हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर 2 या अध्याय 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स यानी प्राणियों में पोषण। और आज हम इसमें करेंगे बच्चों एक्सरसाइज या आपके अभ्यास के प्रश्न उत्तर। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान भरें। तो पहला है इसमें, द मेन स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर डैश 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 एंड डैश, यानी मनुष्य में पोषण के मुख्य चरण डैश डैश और डैश है। तो ये कौन से बच्चों? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, यानी अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, आत्मसात और निष्कासन बच्चों। फिर क्या कहते हैं बच्चों? द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज, यानी मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये है बच्चों लीवर या यकृत। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपका द स्टोमक रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डैश जूसेस विच एक्ट ऑन फूड, यानी पेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डैश रस छोड़ता है जो भोजन पर कार्य करता है। तो वो क्या करता है बच्चों? डाइजेस्टिव जूसेस या पाचन रस छोड़ता है बच्चों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं बच्चों। द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मैनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स कॉल्ड डैश, यानी छोटी आंत की आंतरिक दीवारों में कई उंगलियों जैसी वृद्धि होती है या संरचनाएं होती है जिन्हें डैश कहा जाता है बच्चों। तो उन्हें विलाई कहा जाता है बच्चों। ठीक है, चलिए अगला है बच्चों, अमीबा डाइजेस्ट इस फूड इन द डैश, यानी अमीबा अपना भोजन डैश में पचाता है। तो फूड वैक्यूल या भोजन रिक्तिका में ये भोजन पचाता है बच्चों। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, मार्क टी इफ स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ स्टेटमेंट इज गलत फॉल्स, यानी कथन सत्य है तो टी और यदि गलत है तो एफ अंकित करें। तो डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट इन द स्टोमक, यानी स्टार्च का पाचन पेट में शुरू होता है। तो ये है गलत बच्चों, यानी फॉल्स, एफ लिखा जाएगा इसका। फिर है द टंग हेल्प इन मिक्स्ड फूड विद स्लाइवा, यानी जीभ भोजन को लार के साथ मिलने में मदद करती है। तो ये सच है बच्चों, ट्रू है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है द गॉल ब्लैडर टेम्परेली स्टोर बाइल, यानी पित्ताशय अस्थायी रूप से पित्त का भंडारण करता है। तो ये है बच्चों आपका ट्रू या सच है बच्चों। फिर है द रूमिनेंट ब्रिंग्स बैक swallowed ग्रास इनटू देयर माउथ एंड च्यू इट फॉर सम टाइम्स, यानी जुगाली करने वाले जानवर निगली हुई घास को अपने मुंह में वापस लेते हैं और कुछ समय तक चबाते हैं। तो ये क्या है बच्चों? ट्रू है, यानी सच है बच्चों। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, टिक मार्क एंड द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित में से प्रत्येक में सही उत्तर का आंसर क्या इंसान के आगे टिक का चिन्ह लगाएं। तो फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन द, यानी वसा का पूरा तरह से पाचन हो जाता है। तो ये कहाँ होता है बच्चों? आंसर हमारा है स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत में बच्चों। फिर क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है बच्चों, वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड मेनली इन द, यानी अपाच्य भोजन से पानी मुख्य रूप से अवशोषित होता है लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत में बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 विद द दियोस गिवन इन कॉलम 2, यानी कॉलम 1 की वस्तु कॉलम 2 की वस्तु में मिलाएं। तो आंसर देख लेते हैं बच्चों। फूड कंपोनेंट्स यानी भोजन के घटक को, प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन यानी पाचन के उत्पाद, कार्बोहाइड्रेट का हो गया आपका फैट्स एंड ग्लिसरॉल। ठीक है बच्चों, प्रोटीन का आगे हो गया आपका शुगर, और फैट्स का हो गया आपका अमीनो एसिड। इसे बच्चों एक टाइपिंग एरर है, जो कार्बोहाइड्रेट है उसका है शुगर और प्रोटीन वाले का है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है बच्चों, इसे ठीक कर लीजिएगा आप। वापस बता देता हूँ, जो कार्बोहाइड्रेट है उसका है शुगर और प्रोटीन का है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर विलाई, व्हाट इज देयर फंक्शन, लोकेशन एंड फंक्शन, यानी विलाई क्या है, उनका स्थान एवं कार्य क्या है।
तो विलाई आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन और आउटग्रोथ, दे आर प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। द विलाई इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड, यानी विली उंगली जैसी उभार या उभरी हुई संरचनाएं हैं, ये हमारे पाचन तंत्र की छोटी आंत में मौजूद होती हैं। विली पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस्ड, या विच कंपोनेंट ऑफ फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट, यानी पित्त का उत्पादन कहाँ होता है, ये भोजन के किस घटक को पचाने में सहायता करता है। क्या उत्तर है बच्चों, तो ये लीवर में प्रोड्यूस होता है और ये फैट या वसा को पचाने में मदद करता है बच्चों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय द रूमिनेंट बट नॉट बाय ह्यूमंस, गिव द रीजन ऑल्सो, यानी कार्बोहाइड्रेट के उस प्रकार का नाम बताइए जिसे जुगाली करने वाले जानवर पचा सकते हैं लेकिन मनुष्य नहीं, कारण बताइए। तो वो है बच्चों सेलुलोज। ठीक है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एक स्पेशल एंजाइम चाहिए होता है जो रूमिनेंट्स में मौजूद होता है बच्चों, यानी जुगाली करने वाले जानवर में मौजूद होता है। तो बच्चों ये वाला वीडियो का पार्ट होता है ये कंप्लीट। नेक्स्ट बाकी के बच्चों क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट अगली वीडियो में। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।